नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही हम आपको बताते चलें कि आज की वीडियो इंतहाई सबक आमोज है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि इसमें छुपा लेसन या मैसेज आप तक पहुंच सके। नाज़रीन गिरामी, बादशाह खुश नहीं था। वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन की मदद भी ली और सयानों, दानिश्वरों और समझदारों की पोटलियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला हाथ ना आया। वो पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मशागिल थे। सुबह सादिक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफक से उभरते हुए देखना, और उसके बाद जंगल में निकल जाना और सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती थी तो वो दरख्तों से फल तोड़कर खा लेता था। प्यास महसूस होती थी तो वो नदियों, झरनों और आबशारों का पानी पी लेता था। दरवेश के पास रहने के लिए एक कुटिया थी। वो रात कुटिया में आ जाता था। उसके पास सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी जमीन थी, और कपड़े लत्ते की जरूरत जायरीन पूरे कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो इसके बावजूद खुश था। बादशाह इस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने सुना, कहका लगाया, लकड़ी की खड़ामें पहनी और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खिलाफा आ गया। दरवेश ने दरखास्त की कि अब आप किसी जरूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे से एक खत निकाला। वो खत वजीर के हवाले किया और जरूरतमंद को तलब करने का हुक्म दे दिया। जरूरतमंद को दरबार में हाजिर किया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की, आप हुक्म जारी करें कि ए जरूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गरूब होने तक जमीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह ने जरूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। जरूरतमंद को लकीर खींचकर एक मकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और जरूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, जरूरतमंद ने दौड़ के आगाज में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुबह से जोहर तक आगे जाना है और जोहर से मगरिब तक वापसी का सफर। जरूरतमंद का ख्याल था कि यूं वो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। जरूरतमंद सरपट भागता रहा। जोहर के वक्त उसने 400 एकड़ जमीन घेर दी। फार्मूले के मुताबिक जरूरतमंद को अब वापसी का सफर शुरू करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा कि मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूं तो मैं असर तक 100 एकड़ जमीन मजीद घेर लूंगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूं तो मैं मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। प्यारे साथियों, मैं यहां आपको इंसान की फितरत की एक कमजोरी बताता चलूं। इंसान लालची है और लालच में 2 दर्जन खामियां हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी का ताल्लुक इंसानी जहन के साथ है। अल्लाह ताला ने इंसान को तखमीना लगाने और कैलकुलेशन करने की सलाहियत से नवाज रखा है। हम जब भी कोई चीज देखते हैं, हमारा दिमाग फौरन उसके अर्ज-बल्द, मोटाई, वजन और कीमत का अंदाजा लगाता है, और हम इस कैलकुलेशन की बुनियाद पर अगले फैसले करते हैं। मगर हम जब लालच में आते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब केमिकल पैदा करता है। यह केमिकल हमारी कैलकुलेशन की सलाहियत को तबाह करके रख देता है, और यूं हम गलत फैसले करने लगते हैं। आप फ्राडियों के हाथों उम्र भर की कमाई लुटाने वाले लोगों की कहानियां सुने। आप कहानी सुनने के फौरन बाद कहेंगे कि तुम तो पढ़े लिखे समझदार इंसान हो। तुम ये अंदाजा नहीं लगा सके कि लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, या जो शख्स टैक्सी पर तुम्हारे पास आया था वो तुम्हें 5 करोड़ की जमीन 2.5 करोड़ में कैसे दे सकता है, या जो दुकान मार्केट में करोड़ रुपए की है वो 10 लाख रुपए में कैसे मिल सकती है, और मिठाई से शुगर का इलाज कैसे हो सकता है, और इतनी खूबसूरत लड़की अमेरिका से पाकिस्तान आकर तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से शादी क्यों करेगी, वगैरह वगैरह। फराड का निशाना बनने वाला अमूमन यह जवाब देता है कि भाईजान वो जादूगर था, उसने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। फराडिया जादूगर नहीं था, जादूगर लालच था, और लालच से पैदा होने वाला वो केमिकल था जो इंसान की अकल सल्ब कर लेता है, और यूं अच्छा भला समझदार शख्स मामू बन जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, हम वापस जमीन घेरने वाले शख्स की तरफ आते हैं। लालच ने उसकी अकल भी सल्ब कर ली थी। उसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई। वो मजीद जमीन के लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वो पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन देर हो चुकी थी। वो अब मगरिब से कबल वापस नहीं पहुंच सकता था। उसके पास उस वक्त दो ऑप्शन थे। वो अपनी हार मान लेता, दौड़ना बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, या फिर जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश करता। वो दूसरे ऑप्शन पर चला गया। मैं आपको यहां इंसान की एक और खामी भी बताता चलूं। कामयाबी में सरतोड़ मेहनत हमेशा तीसरे नंबर पर आती है। पहला नंबर प्लानिंग और दूसरा नंबर सलाहियत को हासिल होता है। आपकी मंसूबाबंदी गलत है। आप पहाड़ पर खजूर लगाना चाहते हैं या सहरा में चावल उगाना चाहते हैं, तो खा कितनी मेहनत ही कर लें, आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे। दूसरा, आप में अगर सलाहियत नहीं है, आपने अगर बाकायदा ट्रेनिंग हासिल नहीं की, आपने अगर टास्क के लिए तैयारी नहीं की, तो भी आप खा कितनी ही सरतोड़ मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। जमीन घेरने वाला भी मंसूबाबंदी और सलाहियत दोनों से आरी था, चुनांचे उसने दूसरा फैसला भी गलत किया। उसने सरतोड़ कोशिश की ठान ली, भागने की स्पीड बढ़ा दी। वो बुरी तरह थकावट का शिकार था, लेकिन वो इसके बावजूद दीवाना वार दौड़ रहा था। वो वक्त पर पहुंचने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाता रहा, यहां तक कि उसके फेफड़े फट गए, उसके मुंह से खून जारी हुआ, लेकिन वो इसके बावजूद भागता रहा। वो बिल आखिर बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन गोल पर पहुंचने के बाद उसने लंबी हिचकी ली, जमीन पर गिरा, तड़पा और अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी की बाजी हार गया था। प्यारे साथियों, दरवेश अपनी जगह से उठा, जमीन पर गिरे शख्स के करीब आया, हाथ से उसकी खुली आंखें बंद की, बादशाह को करीब बुलाया और उस बदनसीब शख्स की लाश दिखाकर बोला, बादशाह सलामत, हिरस के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। यह शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास कपड़ों का एक जोड़ा, लकड़ी के जूते, 2 कंबल और एक प्याले के सिवा कुछ नहीं है। मैं शहर से कोसों दूर पहाड़ पर रहता हूं, फल खाता हूं और नदियों का पानी पीता हूं, लेकिन खुश हूं क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि आप मेरे मुकाबले में इस शख्स के असासे देखिए, यह शख्स मुझसे 1000 दर्जे बेहतर होगा। इसके पास मकान भी होगा, बीवी बच्चे भी, कपड़े भी, सवारी भी, दाल अनाज भी और जमीन जायदाद भी, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर गिरकर मर गया। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर के लालची इंसान को काबू में नहीं रख सका। ये दीवाना वार ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी को दरखास्त दे देता और कभी आपको अर्जी भिजवा देता। किस्मत ने यावरी की, इसकी लॉटरी निकल आई। आपने इसे जमीन घेरने की इजाजत दे दी। ये भागा, लेकिन इसका लालच भी इसके साथ ही दौड़ पड़ा। ये अगर समझदार होता, ये अगर दरमियान में कनात कर लेता, ये रुक जाता, ये जो हासिल हो गया है उस पर इक्तिफा कर लेता, ये शुक्र अदा करता और जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देता, तो ये नेमत इसके लिए काफी होती। लेकिन ये लालच के घोड़े से नहीं उतरा, ये भागता रहा, यहां तक कि लालच ने इसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, हिरस और खुशी दोनों सौतने हैं, ये इकट्ठी नहीं रह सकती। आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको लालच को तलाक देना होगी। खुशी खुद ब खुद आपके घर में बस जाएगी, लेकिन आप अगर लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहे, तो आपका अंजाम भी इसी शख्स जैसा होगा। आप भी इबरत का रिज्क बन जाएंगे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने गुलूगीर लहजे में अर्ज किया, जनाब, बादशाहत हिरस की दलदल होती है। आप बादशाह होते हुए खुद को लालच से कैसे बचा सकते हैं? दरवेश ने कहका लगाया और फरमाया कि इख्तियार में इजाफा बादशाहों की हिरस होती है, और जो बादशाह ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात हासिल करने की कोशिश करता है, उसमें और जमीन पर पड़े इस शख्स में कोई फर्क नहीं होता। आप इख्तियारात समेटने की बजाय इख्तियारात बांटना शुरू कर दें, आपको अपनी खुशी मिल जाएगी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा जरूर होगा। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर उन दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए जो हिरस और लालच के घोड़े पर बैठकर सरपट भाग रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।